चलिए, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है जुडिशरी आईक्यू के प्लेटफ़ॉर्म पे। मेरा नाम है अमित आनंद और आज हम बात करने वाले हैं संविधान की। संविधान का एक अहम पोर्शन माना जाता है प्रिएम्बल। आपको पता होगा कि प्रिएम्बल के ऊपर पहले बहुत सारे लैंडमार्क केसेस आए, जहाँ पे पहले कहा गया बेडू-बेडी केस में कि प्रिएम्बल संविधान का पार्ट है ही नहीं। फिर केशवानंद भारती केस आया। केशवानंद भारती केस ने कहा नहीं, प्रिएम्बल बिल्कुल पार्ट है हमारे संविधान का। उसके बाद साल 1995 में भी एक केस आया था, उस केस का नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जहाँ पे ये कहा गया कि प्रिएम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो है प्रिएम्बल, बट प्रिएम्बल जो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, क्या इस पीपल ऑफ इंडिया को पता है कि प्रिएम्बल के कौन से ऐसे 9 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप सभी को जानने चाहिए? क्या होता है ये टर्म? क्या कहता है ये टर्म? क्या है इसका अर्थात और क्यों इसे हमने अपने बेहद कीमती संविधान में के प्रिएम्बल में इन्हें जगह दिया है? ये 9 टर्म्स कौन से हैं और क्या इनका मीनिंग है? क्या इनका दायित्व है? इनके बारे में आज हम क्लास में जानने वाले हैं। तो सभी लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिन्हें भी आप प्रिएम्बल से रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं। क्योंकि भले ही आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी की कर रहे हो या किसी भी स्टेट सर्विसेज कमीशन की कर रहे हो, ऐसे सवाल आपसे बेहद ज़रूरी मायने में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, उन सभी लोगों को आप ये ज़रूर बता दूं कि ऐसे कंटेंट जहाँ पे पढ़ाई से बात हो, जहाँ पे करंट लीगल अफेयर से बात हो, उन सभी के लिए जानकारी पाने के लिए आप हमारे वीडियो के तहत इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इंडिया द जुडिशरी स्टडी आई की जुडिशरी के साथ हमारा जो हम स्टडी आई की जुडिशरी है, इनका मेन पर्पस है, हमारा मेन पर्पस है कि आप सभी को एक अच्छी नॉलेज और अच्छा कंटेंट इन रिगार्ड्स टू लीगल स्टडीज आपको प्रोवाइड किया जा सके। साथ ही साथ फ्री मेंटरशिप के लिए आग आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू हमारे ग्रुप से। ग्रुप का नाम यहाँ दिया है, स्कैनर भी यहाँ पे दे रखा है, ताकि आपको अगर कोई डाउट हो बैचेस के रिगार्डिंग, लॉ के रिगार्डिंग, जुडिशरी कैसे करना है उसके रिगार्डिंग या लिटिगेशन के रिगार्डिंग, तो आप हमसे कनेक्ट ज़रूर कर सकें इस फ्री मेंटरशिप ग्रुप में। चलिए शुरू करते हैं संविधान के प्रिएम्बल के बारे में। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बेहद खूबसूरत संविधान और उसी का एक बहुत खूबसूरत पार्ट जिसका नाम है प्रिएम्बल। तो प्रिएम्बल क्या कहता है, जरा एक बार साथ में आप और मैं साथ में एक बार पढ़ते हैं। कहता है दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to serve to all its citizens justice which is of socio-economical and political, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of India. लास्ट में कहता है that in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो प्रियम्बल एक तोहफा है हम देशवासियों के लिए। जो प्रियम्बल आपको बताता है कि हमारा संविधान क्यों बना है और संविधान का मेन मतलब क्या है। अब आप लोगों को एक बात मैं क्लियरली बता दूं कि संविधान, ये जो प्रियम्बल देख रहे हैं, इस प्रियम्बल में दो मीनिंग आते हैं। पहला मीनिंग ये पहला पैराग्राफ में आता है, ये कहता है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। पहला पैराग्राफ बताता है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। तो सॉवरेन होना चाहिए, सोशलिस्टिक होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए और रिपब्लिक होना चाहिए। और जो दूसरा पैराग्राफ है ये आपको बताता है कि हमारे देशवासियों को क्या मिलना चाहिए। तो देशवासियों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये चार चीज़ें हमारे देशवासियों के लिए है, सिटीजन्स के लिए है, और ये पांच चीज़ें हमारे देश के लिए है। तो संविधान हमारे देश के हित में भी है और हमारे देशवासियों के हित में भी है।
तो टोटल आपके सामने ये 9 टर्म्स है जो कि पूरे संविधान की जान है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब चलिए जानते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या होता है। क्या होता है इनका मतलब? तो सबसे पहले देखते हैं सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड है। सॉवरेन मींस दैट इंडिविजुअल हैज सोल अथॉरिटी टू मेक डिसीजन। Foreign government cannot force their will on India, and it shows that India is an independent country, not dependent on another. तो सॉवरेन का मतलब कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास पूरी अथॉरिटी है अपना डिसीजन लेने का, और हमें किसी दूसरे देश से फर्क नहीं पड़ता। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो यूक्रेन, आपको पता है कि नाटो को फॉलो करने लगा था, और नाटो अमेरिका है, नाटो का तो अमेरिका ही है। अब अमेरिका वर्सेस रशिया तो पुरानी कहानी चली जा रही है। अब यहाँ पे जो वर्ल्ड मीडिया है उन्होंने इंडिया से भी एक सवाल पूछा कि जनाब आप इंडिया को फेवर करते हैं, आप यूएस को फेवर करते हैं या रशिया को फेवर करते हैं। जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर साहब से ये सवाल पूछा गया कि आप इन यूएस को फॉलो करते हैं या रशिया के साथ है, किसके साथ हैं आप, तो इंडिया ने कहा कि इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री, और इंडिया पे किसी और दूसरे कंट्री का कोई इफेक्ट नहीं है। हम किसी को फॉलो नहीं कर रहे, हम खुद को फॉलो करते हैं, हम इंडिया को फॉलो करते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है सॉवरेनिटी का। फिर आता है दूसरा एग्जाम्पल जो है सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब क्या होता है? Socialism is something in which all community members have equal access to many facets of generation of resources, distribution, and commerce. In a democracy, this kind of ownership is possible. Socialism can also be demonstrated through a cooperative society in which each member of society owns a share of the shared resources. It has some advantage and disadvantages as well. Socialism क्या होता है? सोसाइटी की भलाई के लिए मिल बांट के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। कहते हैं ना कि मिल बांट के ज़िंदगी और बेहतर होती है। सोशलिज्म यही कहता है कि रिसोर्सेज जो है मिल बांट के हम यूज़ करें ताकि देश आगे की ओर बढ़े, सोशल वेलफेयर की ओर बढ़े, सोसाइटी की भलाई की ओर बढ़े। दैट इज सोशलिज्म। फिर आता है सेकुलरिज्म। अमंग द लिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, all of which embody the positive concept of secularism, according to which all of India's religion, regardless of their extent, enjoy the same status and support from the government. तो कहता है कि हम हर धर्म को इज्जत देंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको वैल्यू करेंगे, उसे कंजर्व भी करेंगे और उसका फ़ायदा भी लेंगे। द पॉइंट इज़ हर धर्म को एक्सप्रेस करने का, वर्शिप करने का और उसे प्रोपोगेट करने का फंडामेंटल राइट तो है, मगर हर धर्म को अपनी जगह रखना, हर धर्म को देश में जगह देना, ये है सेकुलरिज्म। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका कोई धर्म नहीं है। हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उसका कोई धर्म नहीं है। ये धर्म निरपेक्ष होनी चाहिए, मगर हर धर्म को सपोर्ट और रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इंडिया इज दैट इज वाई अ सेकुलर कंट्री। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? A democratic polity is predicated on popular sovereignty, which state that the people have absolute control over their government. To ensure that the executive is held accountable for its policies and actions, Indian Constitution established a parliamentary democracy with a representative executive branch. Democracy in India manifests itself through universal adult voting, regular election, the rule of law, the judiciary being independent, and no discrimination on certain grounds. Democracy is defined in the preamble of Indian Constitution by the term democratic. तो इंडिया में डेमोक्रेसी है, आप अपनी बात कह सकते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द मोस्ट पॉपुलर सॉवरेन, वी आर द पॉपुलर सॉवरेन, है ना। लीगली सॉवरेन तो हमारा संविधान है, और पॉपुलर सॉवरेन वो हम खुद हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया है। अब एग्जीक्यूटिव अगर कोई काम करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेगा, अकाउंटेबिलिटी भी तो लेगा।
या कुछ भी मन चाहिता करेगा। डेमोक्रेसी बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है, जैसे रूल ऑफ लॉ, जैसे कि जुडिशरी बिंग इंडिपेंडेंट, जैसे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजे जहाँ पे हर व्यक्ति वोट कर सकता है जो मेजर है, वैसे ही कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, डेमोक्रेसी हो, हमारी बात सुनी जाए, ये होती है डेमोक्रेसी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिपब्लिक। बोथ monarchy and republic are forms of democratic democracy. A monarchy has a hereditary head of state after the king or queen, which implies that he or she is elected by succession in the United Kingdom. राजा का बेटा राजा, उसका बेटा भी राजा, उसका बेटा भी राजा। इन कॉन्ट्रास्ट इन रिपब्लिक, जैसे कि यूएस है, तो यूनाइटेड किंगडम में राजा प्रथा चलती है। यूनाइटेड स्टेट्स में द हेड ऑफ स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए ना, प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो ये क्या है, ये बताता है रिपब्लिक नेचर। अब मोनार्कियल क्या होता है कि कोई इलेक्ट नहीं कर रहा है, पता है कि उसका बच्चा राजा ही बनेगा, उसका फिर से जो बच्चा होगा वो राजा ही बनेगा। तो राजा रानी जो कहानी है ये मोनार्कियल होती है, और जहाँ पे हम चूज करते हैं अपना प्रतिनिधित्व, जो अपना जो व्यक्ति जो हेड होगा स्टेट का, जिसे हम चूज करते हैं। प्रेसिडेंट को भी आप ही चूज करते हो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू, तो चूज तो हम कर रहे हैं। जहां पे भी हेड ऑफ गवर्नमेंट को लोगों चूज करते हैं, द पीपल ऑफ द नेशन चूज करते हैं, उसे रिपब्लिक कहा जाता है। सिंस इंडिया हैज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, द टर्म रिपब्लिक इज यूज्ड इन अ preamble फॉर अ सेट ऑफ टर्म ऑफ 5 years. He is chosen through a different channel. इसे कहते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड मेंबर इज रिपब्लिक। तो हेड ऑफ द स्टेट इज बीइंग चोजन बाय द पीपल ऑफ इंडिया। फिर आता है न्याय, जस्टिस। देयर इज अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंक्लूड्स जस्टिस एज वेल। अब जस्टिस इज मोर देन अ लीगल कंसेप्ट, यहाँ पे पॉलिटिकल जोड़ा गया है सोशल और इकोनॉमिक से पहले, जो कि सिग्निफिकेंट है। सोशल जस्टिस डिमांड करता है डिस्क्रिमिनेशन का अंत। सोशल जस्टिस डिमांड करता है डिस्क्रिमिनेशन का अंत। रेस, एथनिसिटी, जेंडर, रिलीजन के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं होना चाहिए, दैट इज न्याय। All citizens should have equal access to public employment opportunity to achieve this goal. साथ ही साथ the government must work to ensure that the people's interests as a whole are served. When it comes to social justice, the preamble vision of a welfare state is expressed in the directive principle. तो ये जो शब्द है जस्टिस, इसे 3 जगहों पे यूज किया है। मतलब जस्टिस के 3 पार्ट क्या है, एक पॉलिटिकल, दूसरा सोशल और तीसरा इकोनॉमिकल। ये 3 जस्टिस होने चाहिए हमारे सिटीजन्स के साथ, जिसे यहाँ पे एक कीवर्ड की तरह यूज किया जाता है। फिर आता है लिबर्टी। डेमोक्रेसी स्ट्रांगली लिंक्ड टू द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, which necessitates that all citizens in a community have access to a set of basic rights. Basic rights. The preamble of the Indian Constitution defines a list of keywords in the preamble of Indian Constitution that includes liberty as well. These fundamental rights are freedom of thought, expression, religion, faith, and worship. There are some constraints on this freedom guaranteed in the chapter of fundamental right, because democracy can't function without a proper balance between liberty and license. तो एक बहुत अच्छी बात कही है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आपको राइट दिया जा रहा है, आपको कुछ कहना है कहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 जो है वो इसी शब्द से डिराइव किया गया है। आर्टिकल 19 में आप सभी को फ्रीडम मिलता है, आज़ादी मिलती है, बट उन आज़ादी पे भी थोड़े कंस्ट्रेनमेंट्स लगाए जाते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत। क्योंकि अगर हमने अनलिमिटेड फ्रीडम दे दिया तब तो मनचाहिता हो जाएगी, तो इक्वालिटी नहीं रहेगी, आर्बिट्रेरीनेस हो जाएगा, और हो सकता है कि वो साउथ साइड चला जाए, मतलब रॉन्ग साइड की ओर चले जाए। द पॉइंट इज लिबर्टी इज अलाउइंग अस टू बी आवरसेल्फ, and that limited liberty is allowing us to be sane and to be a proper citizen for the growth of our nation. तो लिबर्टी सीधा लिंक किया जाता है डेमोक्रेसी के साथ भी। उसके बाद आता है इक्वालिटी।
Without equal distribution among all members of society, rights have no real significance. The establishment of social and economical equalities is necessary to ensure that these rights can be enjoyed by all. Governments are barred from discriminating against citizens purely based on caste, race, sex, or religion by the fundamental rights. Everyone has access to public spaces, honorifics, and have been abolished, and untouchability has been eradicated. Equality, बराबरी होनी चाहिए। तो बराबरी दो प्रकार की दी गई है, एक स्टेटस की, एक अपॉर्चुनिटी की। तो बराबरी की स्टेटस भी दिया जाए और बराबरी की अपॉर्चुनिटीज भी दी जाए, तो एक तरीके से ये स्टेट के ऊपर एक इम्प्लीमेंटेशन की बात कहता है कि स्टेट को ऐसे मेथड डेवलप करने चाहिए कि आज़ादी तो रही ही रहे मगर बराबरी की स्टेटस मिले इक्वली, अपॉर्चुनिटी मिले इक्वली, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ा जाए, फिर आता है फ्रेटर्निटी। फॉर एग्जाम्पल, द कंट्रीज रेसिडेंट फील अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड विथ ईच अदर as well as an attachment to the nation. Human dignity and national unity and integrity are two of fraternity's goals, as stated in the preamble. The preamble of the Constitution has been amended by the 42nd Amendment to include the words integrity in 1976. Fraternity मतलब होता है भाईचारा। अब ये भाईचारा शब्द हमने फ्रांस से लिया है, तो क्या हमारे पास भाईचारा नहीं था क्या? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो वहाँ पे फ्रेटर्निटी टर्म आया था, जिसका मतलब होता है भाईचारा की एकाग्रता होनी चाहिए, मिल बांट के जिंदगी जीनी चाहिए। अगर एकाग्रता एक देश में सभी लोग एकजुट होंगे तो देश काफ़ी स्ट्रांग होगा। और इसी आइडियल पे ये कहा गया कि कंट्री, देश में रहने वाले लोगों को ब्रदरहुड और सिस्टरहुड मेंटेन करना होगा एक दूसरे के साथ, वो अटैचमेंट लाना होगा देश के साथ। ह्यूमन डिग्निटी एंड नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी के दो गोल्स हैं कि एक व्यक्ति अपनी डिग्निटी को मेंटेन करे और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करे। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट, जहां पे ये शब्द जोड़ा गया। तो ये है आपके 9 बेहद जरूरी टर्म्स विच आर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये 9 अहम टर्म्स आते हैं आपके और हमारे प्रियम्बल में। आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ आया हो कि 9 टर्म्स का महत्व क्या है। ये जो पीछे मेरे 5 शब्द देख रहे हैं, ये शब्द इंडिया को बनाने के लिए है, और ये जो 4 शब्द आप देख रहे हैं, ये इंडियंस को बनाने के लिए है। एट लास्ट, the preamble of the Indian Constitution defines the character of the state. The list of the keyword in the preamble of Indian Constitution, जहाँ पे secular, socialist, sovereign, democratic, fraternity, republic, justice, liberty, equality यूज किया जाता है। इंडिया का प्रियम्बल स्टेट करता है कि हमारी जो सरकार है उसे सिटीजन्स की कॉमन भलाई के लिए यूज करनी चाहिए and ensure social and economical justice for all. The directive principle concept of a welfare state is an embodiment of instructions for attaining the social justice envisioned in the preamble. The 42nd Constitutional Amendment adds integrity to the preamble in 1976. तो आप सभी को पता हो गया है अब कि अमेंडमेंट भी आए, बदलाव भी आए, सारी चीज़ें आई, और सब चीज़ों का एक ही मतलब है कि हमारे जो 9 शब्द हैं ये सबसे अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। कहते हैं ना, जान, संविधान की जान है ये 9 शब्द, जिससे हमारा देश बना है, जिससे हम बने हैं, और जिससे सबसे इम्पोर्टेंट हमारा संविधान बना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बट आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि 12 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो चुका है, बट अभी देरी नहीं हुई, अभी भी आप जुड़ सकते हैं हमारे सबसे बोलते ना, एक बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट, द बैग ऑफ गिफ्ट,
तो ये जो P2I बैच है, दैट इज प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है, इस बैच में जुड़ने के लिए आप सभी को क्या करना है? आप सभी को जल्द से जल्द एनरोल करना है। एनरोल अगर अभी करोगे यानी कि आज करिएगा तो आपको ये पूरा बैच 24,999 रुपये मिल जाएगा। बस आपको कोड लगाना होगा Y707। तो आपको करना क्या है? आपको करना है इस नंबर पे कॉल 764000 3000 पे आपको करना है कॉल। कॉल करिए और आज ही अपने बैच में एनरोल करिए, जिस बैच का नाम है P2I जुडिशरी बैच। ये बैच आपको स्टडी IQ के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। आप या तो सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं, या तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके 764000 3000 पे कॉल करके आप बता सकते हो कि अमित सर की मेंटरशिप चाहिए, उनकी गाइडेंस चाहिए, और ये कोड यूज़ करने पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा मैक्सिमम। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मुलाकात होगी आप सभी से अगले वीडियो में। आई होप कि आपको ये 9 की टर्म्स प्रियम्बल के याद रहें, और आगे आने वाले अपने दोस्त जो होंगे उनसे भी पूछिएगा कि आखिर बताओ तो कौन सही है 9 टर्म्स जो कि प्रियम्बल की जान है। तब तक के लिए रखें ख्याल। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर। थैंक यू। जय हिंद।